नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मूलांक 5 वालों का साल 2022 कैसा जाएगा। तो साल 2022 का राशिफल बताने जा रहे हैं, उपाय भी हम आपको बताएंगे। इसे करते हैं तो अच्छा ही होगा। देखिए, प्रत्येक संख्या एक ग्रह के साथ प्रतिध्वनित होती है, तो संख्या की ऊर्जा और प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मूल और भविष्यवाणियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है मूलांक, जो इस संख्या के आधार पर किसी व्यक्ति के जीवन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। अभी जो 2022 है, इसमें जो कुल योग है वो 6 है और अंक 6 शुक्र ग्रह का अंक माना जाता है। तो जिनका भाग्यांक 6 है या मूलांक 6 है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है। साथ में 2022 में आप देखते 3 बार रिपीटेशन है 2 का। तो जो लोग चंद्र से प्रभावित हैं या जिनका मूलांक 2 है या भाग्यांक 2 है, उनके लिए भी ये एक महत्वपूर्ण साल है। कभी कभी आप देखते हैं कि किसी खास अंक के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है किसी साल, और किसी को नहीं फ़ायदा होता है। तो चलिए हम मूलांक 5 की बात करेंगे। मूलांक 5, और बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि omja.com आपका ट्रस्टेड साइट है और omja.com से आप कोई भी चीज़ जेन्युइन, ऑथेंटिक और लैब सर्टिफाइड खरीद सकते हैं। तो चलिए मूलांक 5 वाले। देखिए, मूलांक 5 आप एक संतुलित वर्ष का आनंद लेंगे। खास करके वर्ष की दूसरी तिमाही जो है वो आपके पक्ष में है। देखिए, मूलांक 5 के लोग अच्छे दोस्त होते हैं और मित्रता निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपके अंदर जो एक कुशल नेतृत्व क्षमता का प्रबल गुण है, उसका उपयोग इस साल आपको करना है। आपको अपनी क्षमताओं और स्मार्ट काम के लिए अच्छा रिस्पॉन्स और भुगतान भी किया जाएगा, और आपका सबके साथ जो बिहेवियर है वो काफ़ी अच्छा होगा। और इस वर्ष आपके कुछ महान दोस्त आपके सहयोगी बनेंगे। आप ज़्यादातर समय व्यस्त रहेंगे, लेकिन इससे आपकी कार्यक्षमता में सुधार होगा और आपको अपनी क्षमता को फिर से तलाशने का, कुछ नया और रोमांचक करने के लिए अपनी काबिलियत को बढ़ाने का पर्याप्त समय भी मिलेगा। आप में से कुछ लोग को ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे जो आपके कार्यस्थल में बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। दूसरों के लिए कार्यस्थल पर अपने संबंधित पद से पदोन्नति की अपेक्षा कर सकते हैं। आपकी क्षमता को एक पहचान मिलेगी और आपको अपने कौशल के अनुसार सही तरह का एक्सपोजर मिलेगा। वितरण क्षेत्र से जुड़े लोग अपने कार्यों के कारण अपना नाम उजागर करने में सक्षम रहेंगे। और साथ ही यदि आप प्रौद्योगिकी उद्योग में हैं तो अंतिम तिमाही आपको उतना अच्छा परिणाम नहीं देगा। प्रेम संबंधी मामलों में एक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा आपको, और आपका अपना प्रियतम से कुछ विशेष बातों पर मतभेद सामने उभर कर आ सकता है। तो यदि आप अपने रिश्ते को संभाल कर रखना चाहते हैं तो फिर आपको वाद विवाद से दूर रहना पड़ेगा। व्यक्तिगत मोर्चे पर आपको कुछ झटके मिल सकते हैं, क्योंकि इस साल आप थोड़े से भावुक और संवेदनशील होंगे। आपको अपने प्रियजनों को समझाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और कुछ गलतफहमियों का सामना भी करना पड़ेगा। आपकी आलोचना होगी, उसका भी सामना करेंगे। आपके अंदर की कमियों को पूरी तरह से काम करने के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि साल के दूसरे भाग में आप नए दोस्त बनाने और सार्वजनिक समारोहों और सामाजिक कार्यों में लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा सिंगल जातकों को अपने प्रेमी से मिलने का बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए यह वर्ष अनुकूल है। आप और आपके जीवन साथी के बीच नज़दीकियां बढ़ेगी और आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएंगे और आपका रिश्ता भी मजबूत होगा। संतान से संबंधित सुखद समाचार मिलने के योग नजर आ रहे हैं। जीवन साथी के साथ मिलकर यदि आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो इस साल आपको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। पेशेवर क्षेत्र में
एक अच्छी प्रतिष्ठा के साथ आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो अच्छा होगा। आपके पास आय के नए स्रोत होंगे। जो विवाहित हैं अपने जीवन साथी के साथ कुछ मिलकर नया भी कुछ कर सकते हैं आप लोग। आपके जीवन के अन्य क्षेत्र आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। तो वर्ष की शुरुआत में व्यायाम और योग ये सब की शुरुआत कर दीजिए यदि आप नहीं करते हैं तो। यदि आपको कोई बीमारी है तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि डॉक्टर ने आपको सलाह दी है उसका पालन करें, और पालन करना भी चाहिए। पुरुष और महिलाएं जो इस साल विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं वो दूसरे छमाही में आप बिल्कुल काम कीजिए। अब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं। देखिए, विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत चुनौतीपूर्ण ज़रूर रहेगी, लेकिन आगे का सफ़र बहुत ही अच्छा रहेगा। जो भी विद्यार्थीगण हैं, छात्रों को कई स्रोतों से सीखने के नए अवसर मिलेंगे और इससे उनके ज्ञान का विस्तार होगा। जो लोग विशेष रूप से बड़े पैमाने पर संचार, लेखन और गणित में हैं, उनके लिए तो ये वर्ष काफ़ी अनुकूल है। छात्रों को अपनी पसंद के स्कूल या कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए घर से दूर जाने की परमिशन भी मिलेगी। तो जो भी है, आपका जो प्रदर्शन रहेगा वो शानदार रहेगा और आपकी मेहनत सफल होगी। नौकरी करने वालों को इस साल अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही वेतन वृद्धि हो सकती है, जिससे आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। नौकरी की स्थिति में मजबूत रहेगी और आप जमकर काम करेंगे। व्यापारी वर्ग के लोगों को अपनी कुशलता और काम के प्रति लगन का पूरा फ़ायदा मिलेगा और मुनाफे के जो सौदे हैं वो हाथ लगेंगे, जिससे कि इस साल आपका बिजनेस चमक उठेगा। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सर्दी, जुकाम और छाती में संक्रमण जैसी परेशानियां हो सकती हैं। वर्ष की शुरुआत और वर्ष के अंतिम महीनों में आपको लाभ की प्राप्ति तो होगी होगी, और वर्ष के मध्य में खर्चों की अधिकता रहेगी और कुछ धन की हानि भी हो सकती है। हालांकि साल की दूसरी तिमाही में आप लाभ प्राप्त करेंगे ही। आपकी आय में बढ़ोतरी होगी और व्यापार में मुनाफा भी होगा। आप इस साल थोड़े से इमोशन से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। साल के दूसरे भाग में आप नए दोस्त बनाने और सार्वजनिक समारोहों और सामाजिक कार्यों में लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। जो सिंगल जातक हैं, जो कहीं इंगेज नहीं हैं, उन्हें अपने प्रेमी से मिलने का मौका मिलेगा और इस साल आप काफ़ी कुछ सीखोगे। जिम्मेदारी के साथ टीम वर्क और संचार के माध्यम से अपने कौशल को सुधार करेंगे आप। आपका मनोबल और सकारात्मकता दोनों ही बढ़ेंगे। तो इस वर्ष आपको धैर्य रखना है और वही आपकी सफलता की कुंजी रहेगी। अब यदि हम उपाय की बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, उत्तर दिशा का स्वामी बुध ग्रह हैं, जिनका मूलांक 5 हो। अपने घर की उत्तर दिशा में लक्ष्मी या कुबेर जी की मूर्ति लगाइए। अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं और उन्हें नियमित रूप से पोषण दें। ऐसा करने से आपको आर्थिक तौर पर लाभ प्रदान प्राप्त होगा और स्वास्थ्य में सुधार भी होगा। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।